12 तुगलक लेन, नई दिल्ली। लुटियन जोन में आलीशान ब्रिटिश कालीन अफसरों का ये बंगला, जिसमें पिछले 19 सालों से राहुल गांधी रहते आए थे, वो उनसे छिन जाने के बाद एक बार फिर उन्हें अलॉट हो गया है। लेकिन दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में मौजूद इस शानदार बंगले की सिर्फ यही पहचान नहीं है, बल्कि इसे कांग्रेस पार्टी का सेकंड मोस्ट पावरफुल सेंटर भी कहा जाता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी स्तर के कई बड़े फैसलों की घोषणा 12 तुगलक लेन वाले राहुल गांधी के इसी आवास से मोहर लगने के बाद ही की जाती है। ऐसे में इसे कांग्रेस का दूसरा पावर जंक्शन भी कहा जाता है। राहुल गांधी को यह आवास साल 2004 में उनके अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद अलॉट किया गया था। ऐसे में वे पिछले 19 सालों से इसी आवास में रहते आ रहे थे। इससे पहले वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उन्हीं के आवास में रहा करते थे, लेकिन 2004 में अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट होने के बाद से ही उनका ये आवास कांग्रेस नेताओं की कई आपसी तकरारों को सुलझा चुका है, पार्टी स्तर की कई रणनीतियों के गठन का गवाह रह चुका है, तो ये कांग्रेस नेताओं की कई बैठकों, चर्चाओं और योजनाओं का केंद्र भी रहा है। कांग्रेस में गांधी परिवार का रसूख रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी के बाद दूसरे नंबर के पावरफुल चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ही देखे जाते रहे हैं। ऐसे में उनमें आस्थावान नेताओं के लिए 12 तुगलक लेन के इस बंगले के दरवाजे हमेशा से उनके लिए खुले रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बंगला नहीं है। ये ब्रिटिश कालीन बंगला अपनी श्रेणी के सबसे उच्चतम स्तर के बंगलों में से एक है। ये टाइप 8 बंगला है जो आकार में बहुत विशाल है। इसके प्रांगण में एक बड़ा लॉन भी है, जबकि इस आलीशान बंगले में जिम, ध्यान कक्ष, एक बड़ा डाइनिंग एरिया के साथ साथ कई ऑफिस स्पेस भी हैं। इस बंगले के पीछे की तरफ राहुल गांधी का स्टाफ भी रहता है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के इस सरकारी बंगले में घर वाले हिस्से में सिर्फ उनके परिवार के करीबी लोगों को ही एंट्री मिलती रही है, जबकि पार्टी में उनके करीबियों और अन्य नेताओं की पहुंच बंगले में सिर्फ ऑफिस एरिया तक ही सीमित रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ समय पहले अपना ये बंगला छोड़ना पड़ गया था। उन पर मोदी सरनेम केस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाई गई थी। सूरत के एक कोर्ट ने उनको 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। ऐसे में जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी, जबकि उन्हें अपना सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ा था। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके आदेश के बाद उन्हें राहत मिली और उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो गई, जबकि उन्हें एक बार फिर से उनका वही 12 तुगलक लेन वाला आवास अलॉट कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।